गत राज्य में सरकार था वो कुछ नहीं किया, वो सारा डुबा दिया। नहीं, कुछ नहीं किया है, हमको बुरा पेंशन भी नहीं दिया। लोग क्यों परेशान हैं? पहले वामपंथियों ने और उसके बाद जो ये लालू राबड़ी की लुटेरी सरकार आई। कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होता है। जहां मौजूद हूं उस जगह का नाम है मधुबनी, और मधुबनी की ये एक सीट है विधानसभा क्षेत्र जहां पर बात करना लोगों से इसीलिए जरूरी है। सबसे पहले मधुबनी के बारे में ही मैं जिक्र कर लेती हूँ। 1972 के बाद दरभंगा से अलग होकर ये क्षेत्र, ये मधुबनी जिला जो है वो अस्तित्व में आया था, लेकिन 1972 की बात सोचिए। एक वक्त पर, आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले, वामपंथ का गढ़ इसे कहा जाता था। लेकिन हम जिस जगह यहाँ पर मौजूद हैं, इस शो को शुरू करने से पहले जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर अभी भी विकास जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़कें सही नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो हमने यहाँ पर पूरी चौपाल बैठाई है। इस चुनावी चौपाल में मेरे साथ जनप्रतिनिधि भी होंगे जो तमाम तरह के वादे करें, जिन्होंने वादा कर क्या पूरे वो कर पाए, या जो अब वो वादा कर रहे हैं इस चुनाव में वहां पर वो कितने खरे उतरेंगे लोगों के नजरिए से। महिलाएं भी मेरे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, आप यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के बीच की दूरी जो है वो बहुत जरूरी है बातचीत के लिए भी। शुरुआत सबसे पहले हम कर लेते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में यहाँ पर जो ये सीट है वो बीजेपी के खाते में है। तो बीजेपी से मेरे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं उन्हीं से हम शुरुआत कर लेते हैं कि बताइए लोग क्यों परेशान हैं। सबसे पहले तो जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आज श्रीन जी, आपने जो अपनी बात शुरू की उसमें मेरी समस्या का तो हल ही कर दिया। आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने शुरुआत में कह दिया कि यह जो मधुबनी है यह शुरुआती दौर में सीपीआई और इनका गढ़ रहा है, वामपंथियों का गढ़ रहा है। तो मैं आपको बहुत सहजता से कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये, आपके एक बात का मैं खंडन करना चाहता हूँ। आप मधुबनी जिला में हैं और मधुबनी जिला का एक एक जनता आपको बता सकता है कि सड़कों की स्थिति यहाँ 5 साल 7 साल पहले बदहाल थी। अब 90% सड़कें यहाँ अच्छी हो गई हैं, बन गई हैं, और जो 10% रह गया है उसे हम अगले पंचवर्षीय में बना के और दुरुस्त करके दिखाएंगे। मेरा सवाल इन सत्ताधारी पार्टियों से है। यहाँ मिथिलांचल में 5 ऐसे प्रमुख जिले हैं जिसमें एक डीएमसीएच में इलाज करवाने को मजबूर है, और वहाँ उसकी सच्चाई देखिए, नवजात को कुत्ता उठा कर ले जाता है, उसकी उंगली को चूहा खा जाता है, और एक सुई की फैक्ट्री नहीं डाल पाए ये लोग। 15 साल में विकास विकास कहते हैं। एक युवा के तौर पर बताइएगा ईमानदारी से कि कितना काम हुआ है, और यहाँ मधुबनी जिले के जिस जगह पर हम मौजूद हैं क्या जरूरत, क्या दिक्कतें? देखिए, जैसे कि मुझे पता है, मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। यहाँ पे विकास हुआ है, सड़कें बनी है, बट जो फैसिलिटी हम लोग को मिलना चाहिए, जो युवाओं को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे वैकेंसीज आती तो है लेकिन उसका एग्जाम नहीं हो पाता है। चुनाव बीच में, कोरोना के बीच में अनाउंस हो जाता है, चुनाव होता है, बट कोई यहाँ वैकेंसी पूरा नहीं होता है। बिहार एसएससी 2014 मैंने खुद उसको अटेम्प्ट किया है, उसका अभी तक रिजल्ट तक नहीं आया। ये जो आपने बातें कही है ना, मैं इसका जवाब यहाँ पर जेडीयू से लेना चाहूंगी। बताइए कि ये आपने सुना ना, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने काम जो किया उसका तो फायदा लोगों को मिल ही नहीं रहा, फिर काम का क्या फायदा? वीडियो बना रहे हैं। हम जो काम किए हैं हर एक जनता के लिए किए हैं, किसी एक आदमी के लिए नहीं किए हैं। पिछले 15 साल की सरकार में यहाँ भय का माहौल था। लोग 6 बजे के बाद कहीं निकलना नहीं चाहता था। घर के लोग चिंतित हो जाते थे कि हमारे बच्चे घर से बाहर निकले हैं, रात में घर में सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। ऐसा मैंने शांत बिहार बनाया, न्याय के साथ विकास किया, सबका साथ और सबका विकास किया। मैं किसी एक आदमी के लिए विकास नहीं किया। सड़क बनाया तो सबके लिए बनाया। आप मुखिया कितने सालों से हैं? मैं जब से देश आजाद हुआ 62 ईस्वी से लगातार 97 तक हमारे फादर तो रहे। मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। ईमानदारी से बताइएगा क्या दिक्कतें हैं यहाँ के लोगों की? देखिए, यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ के लोग पलायन करते हैं। आप जितने भी यहाँ देख रहे हैं ये सवर्ण बहुल क्षेत्र है। आप पूछिए यहाँ पर सवर्णों से कि किनका लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, लोहा उठाने के लिए पर में पास लड़का लोहा उठाने के लिए मजबूर है। कांग्रेस और आरजेडी, अब तो आप लोग गठबंधन में हैं, महागठबंधन, तेजस्वी यादव हर जगह जाकर यही बात कर रहे हैं। बीते 15 सालों में क्या
ऐसा क्यों आपकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया कि लोगों को लगे नहीं ये विकल्प हमारे पास है? एक एक करके बताइए। हम कांग्रेस कैडर हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार कुछ भी काम नहीं किया। हॉस्पिटल कहा तो आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? सुनिए ना बताते हैं। हॉस्पिटल में सांड भैंसा बैठता है, कुत्ता बैठता है, हॉस्पिटल में चूहा है, डॉक्टर इलाज नहीं करता है। तो आप मरीजों को ले जाते हैं ना बाबा। सुनिए ना, कॉलेज में जाकर के देखिए सांड बैठा हुआ है। आपको तो सब पता था, फिर किया क्यों? हम लोग हर मुद्दे को सही तरीके से जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। जनता चुनती क्यों नहीं? जनता चुनती नहीं है क्योंकि यहाँ भ्रम का माहौल फैलाया जाता है युवा को बीच में। कभी कहते हैं थाली बजाइए, दिया जलाइए, 2 करोड़ नौकरी देंगे। पहले भ्रमित किया गया, ठगा गया। यहाँ का युवा और बिहार हमेशा ठगा है। मुझे महिला सुरक्षा पे बताइए। ये जो कह रहे हैं कि पहले लोग लड़कियां निकल नहीं पाती थी घर से, अब निकल रही? हाँ, निकल रही है घर से। सुरक्षा मतलब सुरक्षित माहौल है? उतना तो अभी भी नहीं है, फिर भी तो मतलब ठीक है। आप बताइए लड़कियों के लिए क्या है इस बार जो सरकार ने अब तक नहीं किया और करना चाहिए? पढ़ाई नहीं हो रहा है, शिक्षा मुद्दा है। मधुबनी का युवा क्या सोच रहे हैं इस बार वोट देने जाने से पहले? वोट देने जाने से पहले कम से कम आप साइकिल दे रहे हैं स्कूल में, स्कूल जाने के लिए, लेकिन टीचर तो दे, बेस्ट टीचर आप, जिसके टीचर को स्टूडेंट को नॉलेज पढ़ाए, अच्छे से नॉलेज कंसल्ट करे। साइकिल देने से आप क्या करेंगे? कि हमने देखा सड़कों पर रात दिन कोई ऐसा समय नहीं होता था जो मजदूर अपने घर की वापसी को लेकर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर ना निकले हों। तो नीतीश जी ने क्यों नहीं ऐसा सोचा कि क्यों ना आप रोक लिया जाए? ये तो मौका था उनके पास। झूठा सिर्फ आश्वासन देना और काम कुछ नहीं करना इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और सरकार विभ्रम की स्थिति उत्पन्न करके सिर्फ वोट लेना चाहती है और वोट लेना जानती है। मधुबनी के गांव देहात जिले की महिलाएं हैं जिनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत है राशन कार्ड इनका नहीं बना हुआ है, घर में खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और कमाई बहुत बड़ा जरिया है। बच्चे हैं, बच्चे भी पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। तो ये दरअसल ग्राउंड जीरो पर हमारी कोशिश यही है कि ग्राउंड जीरो क्या कहता है और वहां पर जो हालात हैं वो दरअसल क्या है। और लगातार आगे भी हम आपको जी न्यूज पर बताएंगे कि आखिर हकीकत बिहार की क्या है, बिहार में इस बार किसकी सरकार, लेकिन बिहार में अब तक कितना विकास। कैमरामैन अनंत के साथ शीरीन, जी न्यूज। और अब देखते हैं समस्तीपुर से रवि त्रिपाठी के साथ चुनावी चौपाल। इस वक्त हम समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के सामने खड़े हैं और तमाम जो काम करने वाले लोग हैं, छोटी छोटी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा है जो यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है पढ़े लिखे आदमी को, यही सब है। क्या मुद्दा है भाई? नया सरकार बनना चाहिए। 15 साल ये नीतीश सरकार कुछ नहीं किए सर। देख रहे हैं नया युवक सब भटक रहा है। नया युवा मंत्री बने, मंत्रिमंडल में आए, कुछ मेरे लिए रोजगार करे। सब नए युवक के लिए किसकी सरकार चाहिए आपको? सरकार तो सर किसी का भी बने, लेकिन गरीब का हेल्प कोई नहीं करने का आता है, समझे। हम जैसे मजदूर भाई जैसे हैं, मजदूर है, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, ये सब के लिए क्या मिलता है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है। ऊपर से रोड सड़क पे चलने पे दवा मिलता है इधर उधर। सरकार जो भी बने कुछ देखे मजदूर लोग को कि मजदूर का ध्यान रखे। हाँ, गरीबों का ध्यान दे, गरीबों के साथ साथ सबका ध्यान दे, सिर्फ गरीबों का ध्यान नहीं दे। कुली का काम करने वाले लोग जो स्टेशन पर काम करते हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? सब ठीक ठाक है आपके लिए? कुछ आपको चाहिए, बदलाव चाहिए या यही सरकार चाहिए? अरे हमारा क्या सरकार है, वो कोई भी सरकार आ रही है तो हमारा तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। हम लोग गरीब आदमी को कौन सुनने वाला है? हम लोग तो यहाँ बेखाए मर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आपको कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है? साल हाथ चलता हमने छाई लगा हमने मुँह आता। कोई भी सरकार आ रही है, हम लोगों के लिए कौन कुछ कर रहा है? कोई सुन ही नहीं रहा है। एक 15 साल लालू जी की सरकार थी, वो भी गरीब की सरकार थी। यहाँ नीतीश जी की सरकार है 15 साल, फिर भी कुछ लालू जी सरकार में कुछ राहत था सर, उनके सरकार में कुछ राहत था। किसके खुशी का सरकार में कुछ नहीं रहने वाला। इधर जब से बने हैं नीतीश जी तब से क्या फायदा हुआ? आप आइए सामने, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है चुनाव में? आपको लग रहा है यही कि 5 साल में हर सरकार चेंज होना चाहिए। कोई भी सरकार है 5 साल में चेंज रहेगा, उसको भी डर रहेगा कि हाँ हम काम करेंगे तो अगले बार हमको पब्लिक वोट करेगा, नहीं तो
उसका तो दे रहा है तो वोट 15 साल 10 साल रह रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, पूरा तेजस्वी का देख ले सरकार रहा है। आना चाहिए इस बार सर। रेलवे स्टेशन पर मजदूर तबके के लोगों से बात की, लोग ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। अब हम हैं चीनी मिल, जो समस्तीपुर की बदहाली को बयां करने के लिए काफी है। पहले भी 5 साल पहले भी मैं यहाँ आया था, उस वक्त भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। और 1997 से ये चीनी मिल बंद है। लालू जी के राज में ये बंद हुआ और नीतीश जी के राज में ये बिक गया, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान, जो लोग इससे काम करते थे, जो जुड़े थे, उनका क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। अब यहाँ रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है, तो हम लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग जेडीयू से भी जुड़े हैं, कुछ नौजवान भी यहाँ हैं, रोजगार के इशू पर भी बात करेंगे, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। आप तो जेडीयू से हैं शायद, क्या आपको लगता नहीं है कि बदहाली को बयां करने के लिए समस्तीपुर के लिए अकेला ये चीज काफी, इसकी तस्वीर दिखाने से पता चलता है कि समस्तीपुर में कुछ नहीं हुआ? अभी आपने बताया कि पिछली सरकार जो 15 साल राज किया, उसी सरकार के समय ये चीनी मिल बंद हुआ था, और इस तरह बंद हुआ कि इसका सारा जो भी इसमें पार्ट पुर्जा जो भी मशीन था वो सारा खत्म हो चुका है, माने चलने की कोई स्थिति नहीं थी। इस तरह से बदहाल करके जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार थी, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपने भी तो उसको बेच दिया, आपने भी तो कोई शुरू करने के लिए तो कोई कवायद नहीं की। करने के लायक स्थिति में नहीं था, तो इस जमीन को सरकार ने दिया था यहाँ माने मॉल बनाने के लिए, ये बात सही है। मैं इसका विरोध करूंगा। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? इसमें Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.